दोस्तों, आज हम बात करेंगे तारीख के एक ऐसे वाक़ये की जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। इस वाक़ये का ताल्लुक वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान होने वाली एक ऐसी मुहिम जुई से है जिसमें हिटलर ने अमेरिका को बआसानी शिकस्त देने के लिए एक ऐसा मंसूबा तैयार किया जिसे सुनकर आप न सिर्फ हैरान बल्कि परेशान भी हो जाएंगे। दोस्तों, ये कहानी है चालबाजी, धोखाधड़ी और नज़रियात के गहरे तसादुम की। हमारी ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म आपको तारीख के एक और स्याहबाब में ले जाएगी जहां आप जान पाएंगे कि किस तरह हिटलर और उसके भेजे गए चंद खुफिया सिपाहियों ने अमेरिका पर कब्जे का एक खौफनाक और एक इंतहाई खुफिया प्लान बनाया। दोस्तों, दुनिया इस मिशन के बारे में कुछ खास नहीं जानती, लेकिन हमारी तहकीकाती टीम आप तक पहुंचाएगी वो तल्ख हक़ाइक़ जिनसे हमारी तहकीकाती टीम ने पर्दाफाश किया। दोस्तों, ये कहानी है ऑपरेशन पिस्टोरियस की। नाज़ी जर्मनी के कत्तादाताओं ने एक ऐसी मज़मून कोशिश की कि जिसकी मिसाल तारीख में कहीं नहीं मिली। इस ऑपरेशन का वाहिद मकसद अमेरिका के दिल में दाखिल होकर एक पेचीदा मिशन को सरअंजाम देना था। तो आइए इस वाक़ये को तफसीली तौर पर समझते हैं। कहानी के शुरू होने से पहले हिस्ट्री हॉन्ट चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। दोस्तों, हिटलर एक कमाल का मुहिम जो इंसान था और इसके इरादों और शैतानी दिमाग की चालबाजियों की कोई हद नहीं थी। दोस्तों, जिस वक्त यूरोप हिटलर की लगाई हुई जंग की शिद्दतें झेल रहा था, उसी वक्त हिटलर के इरादों में अमेरिका पर भी मेरी नज़र पड़ रही थी। हिटलर अमेरिका को एक ताकतवर और मजबूत मुखालिफ की नज़र से देखता था। दोस्तों, ऐन उस वक्त जब हिटलर ने पूरे यूरोप को अपने जंगी जुनून में मुब्तला कर रखा था, इसने अमेरिका के खिलाफ ऑपरेशन पिस्टोरियस का आगाज किया, जिसका मकसद अमेरिका में अफरा तफरी और तबाही का एक नया तूफान बर्पा करना था। दोस्तों, पहले इसकी मंसूबा साजी और मुकम्मल तैयारी को समझ लीजिए। दोस्तों, जंग अज़ीम दोम के गहरे साए आहिस्ता आहिस्ता दुनिया के तवील खित्तों को अपनी लपेट में ले रहे थे और हिटलर के 8 जांबाज सिपाही ऑपरेशन पिस्टोरियस की तैयारियों में मसरूफ थे। काफी तैयारियों और मंसूबा बंदी के बाद इन 8 सिपाहियों ने अमेरिका को निशाना बनाने के अमल का आगाज किया। इन लोगों ने हर तरह की जाली दस्तावेजात और धमाकेखेज मवाद को बहिफाजत अमेरिका पहुंचाने का इंतजाम किया। सन 1942 की गर्मियों के दिनों में ऑपरेशन पिस्टोरियस को अंजाम देने का मंसूबा अब अपनी हिकमत अमली पर अमल करने जा रहा था। मुश्किलात से भरपूर और तवील और पुरखतर रास्तों का ये सफर शुरू में ही हिचकोले खाने लगता है। इस कहानी में अमेरिकी कोस्ट गार्ड के एक जंगजू का किरदार इंतहाई अहमियत का हामिल है, जिसे हम आगे जाकर बयान करेंगे। लेकिन उससे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि जर्मन फौजियों के इस मंसूबे को सबूताज करने के लिए इनके अपने ही एक फौजी ने एक और मंसूबा बंदी भी कर रखी। इस जासूस का नाम था जॉर्ज जॉन डैश। साथियों, मंसूबे के मुताबिक 8 लोगों को 2 टीमों में तकसीम किया गया और अमेरिका में बहरी रास्ते से दाखिल होने का प्लान बनाया गया। नाज़रीन, यहाँ हम आपको ये भी बताते चलें कि इस तरह का एक मंसूबा हिटलर अपने साथियों की मदद से 1941 में भी बना चुका था, लेकिन उस मंसूबे को FBI ने नाकाम बनाकर उस मंसूबे पर गामजन तमाम फौजियों को गिरफ्तार कर लिया। 1942 में होने वाला ये दूसरा साजिशी वाक़या दरअसल 1941 के नाकाम मंसूबे को पाया तकमील तक पहुंचाने की एक कड़ी थी। 1942 में ऑपरेशन पिस्टोरियस की मंसूबाबंदी में आतिशगीर मादों का इस्तेमाल करके अमेरिका की मुख्तलिफ रियासतों बैक वक्त निशाना बनाने की हिकमत अमली तैयार की गई थी। इस मंसूबे में पेंसिल्वेनिया रियासत के रेल के निज़ाम, न्यूयॉर्क के मुख्तलिफ मुकामात और हिल गेट ब्रिज और साथ साथ सिंसिनेटी को निशाना बनाने की तैयारी की गई थी। नाज़रीन, इस तरह से हिटलर अमेरिका को अंदर से ही अपने स्पाई नेटवर्क के जरिए तबाह करना चाहता था। नाज़रीन, यहाँ ये बात एक खास अहमियत की हामिल है कि जापान के पर्ल हार्बर के हमले के बाद हिटलर जापान की नाकामी से बहुत मायूस और शदीद गुस्से में था। इन तमाम 8 लोगों में से कुछ लोगों ने न सिर्फ ये कि अपनी तालीम अमेरिका में ही हासिल की थी, बल्कि जासूसी की बुनियादी तरबियत भी अमेरिकी सरजमीन पर ही हासिल कर रखी थी। नाज़रीन, इन 2 टीमों में से पहली टीम ने अमेरिकी रियासत फ्लोरिडा के साहिल से अमेरिका में दाखिले की कोशिश की, जबकि दूसरी टीम ने लॉन्ग आइलैंड से अमेरिका में
एंट्री ली। नाज़रीन, यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात भी आपको बताते चलें कि इन तमाम कामों के लिए तमाम तर असलहा, बारूद अमरीकी डॉलरों और अमरीकी हैंडलर्स के जरिए ही हासिल किया गया था। दोस्तों, दोनों टीमों 13 जून 1942 को सिनसिनाटी में जमा होना था। इन सिपाहियों ने सिविलियन लिबास पहन रखा था और कोस्ट लाइन से एंट्री लेते ही उनका बुरा वक्त शुरू हो चुका था। जॉन कॉलिन नामी अमरीकी कोस्ट गार्ड के ऑफिसर से इन लोगों का सामना हुआ। यहाँ यह बात भी काबिल जिक्र है कि इन जर्मन फौजियों को किसी भी सूरत में मंसूबा मुकम्मल करने की गर्ज से शूट टू किल के ऑर्डर्स थे, लेकिन ऐसा करने का मौका मिलने से पहले ही अमरीकी कोस्ट गार्ड के सिपाही जॉन कॉलिन ने इन जर्मन फौजियों के नजदीक आकर इनसे अपने तफ्तीशी काम का आगाज कर दिया। ये तमाम जर्मन फौजी बहुत अच्छी अंग्रेजी बोला करते थे और कॉलिन ने इनसे तमाम दस्तावेजात दिखाने को कहा। यहाँ शूट टू किल वाले ऑर्डर पर अमल करने में बहुत देर हो चुकी थी। तमाम तर सफरी दस्तावेजात और सब्जियों के कुछ बिल देखने के बाद जब कॉलिन मुतमईन ना हुआ तो कॉमरेड डैश कॉलिन को अपना मुंह बंद रखने की धमकी दी और साथ में वार्न किया कि अगर तुमने चुप ना साध रखी तो हम तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को तबाह बर्बाद कर देंगे। इस धमकी के बाद सहमे हुए कॉलिन ने कुछ डॉलर्स के एवज वादा किया कि वो खामोश रहेगा और उस वाक़े के बारे में किसी को कुछ तफसील नहीं बताएगा। लेकिन नाज़रीन, यहाँ कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। जर्मन फौजियों के वहां से रवाना हो जाने के बाद कॉलिन सीधा अपने आला अफसरान के पास गया और तमाम तर वाक़या अपने आला अफसरान को बयान कर दिया। नाज़रीन, वाक़े में आगे बढ़ने से पहले आपको याद होगा हमने आपको शुरू में एक सिपाही जो कि इस जर्मन मिशन का हिस्सा था और बगावत पर उतर आया था के बारे में बताया था। इस जर्मन जासूस का नाम जॉन डैश था। नाज़रीन, यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि आखिर जॉन डैश ने ऐसा क्यों किया। इस राज को जानने के लिए चलिए चलते हैं थोड़ा पीछे। जॉन डैश असल में एक जर्मन नेशनलिस्ट था और हिटलर के इरादों को सपोर्ट करता था। मगर जब जर्मनी ने पोलैंड पर हमला किया तो जॉन डैश ने इस मुहिम जुई में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया और इस अमल की पादाश में इसे सर्द जेल मुंतकिल कर दिया गया। जॉन डैश को जेल में इसके कुछ साथियों ने ऑपरेशन पिस्टोरियस के बारे में बताया और जॉन इस मिशन में हिस्सा लेने की हामी भरने लगा। असल में कौन जानता था कि जॉन जेल से निकलने और जर्मनी छोड़कर कहीं और बस जाने का इरादा रखता था और अमेरिका से बेहतर जगह इसे और कहां मिलने वाली थी। लिहाजा उसने इस मिशन का हिस्सा बनकर जैसा किरदार अदा किया और अमेरिका पहुंच गया। नाज़रीन, अब चलते हैं वापस जहां कॉलिन से बातचीत के बाद डैश ने एक और जर्मन सिपाही बर्जर के साथ मिलकर न्यूयॉर्क में मौजूद उस वक्त के FBI के सरबराह जे एडगर को फोन किया और तमाम तर सूरत हाल बताई। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि जर्मन्स जे एडगर से खुद नहीं मिल पाए थे, इसलिए उन्होंने कुछ FBI के एजेंट्स को ये बात जे एडगर को बताने की कही। वहां दूसरी तरफ अमेरिकी रियासत फ्लोरिडा में दूसरा दस्ता दाखिल हो चुका था और FBI को इन जर्मन सिपाहियों के बारे में भी खबर मिल चुकी थी। FBI के इन एजेंट्स ने सबूत मांगे तो डैश ने इंतहाई कसीर मिकदार में मौजूद कैश डॉलर्स भी दिखाए और मुख्तलिफ रियासतों में जर्मन एसेट्स की निशानदेही भी की। दूसरी तरफ जैक्सनविल में FBI अलर्ट हो गई और बाकी मानदा कामरेड्स को भी गिरफ्तार कर लिया गया। तफ्तीश के दौरान जर्मन सिपाहियों ने FBI को बताया कि किस तरह उन्होंने धमाका खेज मवाद साहिली जमीन के एतराफ छुपाया है, जिसे बाद में रिकवर भी कर लिया गया। तवील तफ्तीश के बाद शिकागो में मौजूद FBI एजेंट्स ने इन तमाम लोगों को रियासती इदारों की मदद से जंगी कानून के आर्टिकल 81 और 82 के तहत गिरफ्तारी जाहिर करके मसरूका रकम एविडेंस के तौर पे जमा करा दी। उस वक्त के अमेरिकी सदर फ्रैंकलिन रोजवेल्ट ने खास हिदायत जारी की कि इन सिपाहियों का ट्रायल किसी भी सूरत सिविल कोर्ट में नहीं होना चाहिए और एक हुक्मनामा दस्तखत करके हवाले किया। इस हुक्मनामे के तहत तमाम गिरफ्तार जर्मन सिपाहियों का अदालती ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में। नाज़रीन, 1 जुलाई 1942 को इस पर अमल हुआ। नाज़रीन, जर्मनी में मौजूद हिटलर को इस सारे वाक़े के बारे में पता चला तो इसने फौरन अपना असर और रसूख इस्तेमाल करने की कोशिश की और जहां तक हो सका इन फौजियों की मदद की।
मगर वो सिर्फ इतना ही कर सका कि इन फौजियों को सिविल कोर्ट में अपील का हक मिल जाए। नाज़रीन, ये समाअत बगैर किसी सहाफ़ी और बगैर किसी कैमरे की मौजूदगी के हुई और मिलिट्री कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका ने सेकंड किया और सजाए मौत को बरकरार रखा। नाज़रीन, 8 जुलाई 1942 के दिन इन तमाम फौजियों के लिए एक तारीखी दिन था, मगर दिलचस्प बात यह है कि जिन फौजियों ने इस मंसूबे को अमरीकियों तक पहुंचाया था उनको भी सजाए मौत सुना दी गई। नाज़रीन, अमरीकियों ने यहाँ इंसाफ के तकाज़ों को मद्देनजर रखते हुए ये फैसला किया कि कॉमरेड बर्जर और डैश को उम्र कैद की सजाओं में तब्दील कर दिया, जो कि कुल 30 साल पर मुश्तमिल थी, और बाद अज़ां इन दोनों को गुड बिहेवियर की वजह से सिर्फ 6 साल के अंदर रहा कर दिया गया। इस सारे मामले को अमरीकी प्ली बार्गेन कहते हैं, जिसमें मुलजिम को किसी फायदे के बदले वादे के मुताबिक सजाओं में रिलीफ दिया जाता है। उस वक्त तक अमरीकी सदर रोज़वेल्ट जा चुके थे और ट्रूमैन अमरीकी सदारत के फराइज अंजाम दे रहे थे। नाजरीन, इस तरह हिटलर का अमरीका पे कब्जे का एक और ख्वाब चकनाचूर हो चुका था। इस हवाले से मजीद जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। उम्मीद है आज की इस डॉक्यूमेंट्री ने आपको तारीख की उन गहराइयों से रोशनास कराया होगा जिनके बारे में आप पहले नहीं जानते थे। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।